आए हुए भक्तों का खूब आदर करो, खूब प्रेम से खिलाओ। चाहे अग्रवाल समाज हो, माहेश्वरी समाज, ब्राह्मण समाज, दर्जी समाज, धोबी समाज, जो समाज है सब लग जाओ। किसी के आदर में कमी ना रहे, क्योंकि शिव महापुराण में कोई साधारण मनुष्य नहीं जाता। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए स्वयं मेरा महादेव पार्वती को लेकर आता है। यहां पर सुनने वाला केवल एक मनुष्य नहीं है। कथा सुनने जितने लोग पंडाल में बैठे हैं वो केवल मनुष्य नहीं है, शंकर के हैं, शंकर के प्रिय हैं। क्योंकि तुम्हारे पहचान वाले की शादी में, तुम्हारे जैसे कोई अच्छे रिश्तेदार की शादी है, रिश्तेदार की शादी में वही जाता है जिसकी उससे बहुत घनिष्ठता होती है। तो शिव महापुराण में वही आता है जिसकी शंकर से बहुत घनिष्ठता होती है, जिसका प्रेम शिव के प्रति है, जिसका स्नेह शंकर के प्रति है, जिसकी वात्सल्यता शिव के प्रति है। मिला मौका। कल किसी ने एक मैसेज करा था, गुरुजी आपकी सब कथा 1 बजे से आती है, 2 बजे से आती है, 11 बजे से आती है, कभी 10 बजे से आती है। अब की बार की कथा जब माघ के महीने में चालू हो रही है और वहां चल रही है परभणी में, तो शाम को 4 से 7 क्यों दिया? तो हमने समीर जी को यह बात बोल दी थी कि एक कथा हमारा मन है, शंकर भगवान का जो समय होता है प्रदोष काल, हमारा मन था कि कम से कम 2 दिन, 5 दिन या 7 दिन की कथा प्रदोष काल में माघ महीने में श्रवण करी जाए। तो माघ महीने की जो कथा है 5 दिन की, वो आप लोगों को वो आनंद के साथ प्रदोष काल में शिव का जो समय है, शंकर का जो समय है, उस प्रदोष काल में हमें श्रवण करने को मिलेगी। तो पूरे माघ महीने का फल तुम्हारी झोली में आकर रखा जाएगा। इसलिए उस कथा का समय लिया है शाम, प्रदोष काल का समय 4 से 7 का। भक्ति का बल बढ़े, विश्वास बढ़े। सरस्वती मैया का जब अभिमान आया तो माता सरस्वती को भी भगवान शिव ने ही ज्ञान प्रदान किया। बहुत ध्यान देना इस कथा में। अगर शिव मंदिर में कोई पूजन कर रहा है, शंकर जी के मंदिर में कोई अनुष्ठान कर रहा है, आपको आता है, आप महाज्ञानी हैं, आप विद्वान हैं, आप बहुत बड़े आचार्य हैं, आपके पास में बहुत विद्वत्ता बड़ी भरी हुई है, तो भी हमारी शिव पुराण कथा कहती है आप कितने बड़े भी विद्वान बन जाओ, पर किसी का अनुष्ठान चल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बता रहा है, उस जगह पर अपने को कभी गलती नहीं छाटना। अगर बोलना है तो बाहर निकलकर उसको बुलाकर बोल दो कि तुमने ये गलती कर दी है, तुमने ये गलती करी है, उसको बाहर निकाल के बोल। विद्वान की विद्वत्ता, एक श्रेष्ठ विद्वान की विद्वत्ता वो नहीं होती कि भगवान के सामने, सबके सामने आप बैठकर किसी व्यक्ति का अपमान करो, ये विद्वत्ता नहीं कहती है। पार्वती की माता, पार्वती जी की माता जी मैनावती ने पार्वती जी का हाथ पकड़ा। 5 वर्ष की माता पार्वती जी और बाहर ले जाकर कहती हैं कि शिव जी को अगर तुम्हें चढ़ाना तो बेलपत्र चढ़ाना, भगवान शंकर का श्रृंगार ऐसे करना, भगवान शिव को तुम ऐसे सजा देना, भगवान शंकर को ऐसे जल चढ़ा देना, भगवान शंकर को ऐसे दूध चढ़ा देना, भगवान शंकर को ऐसे धतूरा चढ़ा देना। ये माता मैनावती अपनी पुत्री पार्वती जी को समझा रही, अपनी पार्वती को कर रही। शिव जी के सामने नहीं कहा, भगवान शंकर के सामने नहीं कहा। अब जैसा माता जी ने समझाया था मैनावती ने, वैसा वैसा माता पार्वती पूजन करना प्रारंभ कर दिया। अब पूजन कर रही माता पार्वती, तो पूजन का फल क्या मिला? पूजन करते करते पार्वती जी वन में चली जाती है, वन में शिव जी की आराधना करती है, फिर भगवान देव अधिदेव महादेव माता पार्वती को प्राप्त हो जाते हैं। हम भी पूजन करते हैं, आप और हम भी पूजन करते हैं, आप और हम भी शिव मंदिर जाते हैं, आप और हम भी शंकर का अनुमोदन करते हैं, शंकर का भजन करते हैं। पर अब हमको मालूम पड़ गया कि शंकर जी के ऊपर जो जल का पात्र टंगा रहता है वो शिव जी की 5 बेटियां हैं। अब हमको मालूम पड़ गया कि जहां से जल बहता है उसके बीच में जो जगह होती है, उस जगह पर कौन होती है? जम के बोलो, अशोक सुंदरी। क्या आपको पहले मालूम था क्या? नहीं। अब हमको मालूम हो गया कि यहाँ अशोक सुंदर ही है। अब हमको मालूम पड़ गया कि यहाँ गणेश जी हैं। अब हमको मालूम पड़ गया यहाँ कार्तिकेय जी हैं। अब हमको मालूम पड़ गया जहाँ शिवलिंग रखा है वहां पर पार्वती जी का हस्त कमल है। अब हमको मालूम पड़ गया ऊपर से जहाँ जल गिर रहा है वहां शिव जी की 5 बेटियां हैं। अब हमको मालूम पड़ गया जहां से पानी नीचे गिरता है और जहां तक जाता है उस बीच में पानी जितनी दूर चलता है वहां 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। ये हमको ज्ञात हो गया। ये काय से ज्ञात हुआ? जब हमने शिव महापुराण की कथा को सुना, पढ़ा और स्मरण किया, तब हमें मालूम पड़ा कि कथा में ऐसा वर्णन है।
तब हमको ज्ञात हो। जब तक हमें ज्ञात नहीं होता तब तक हम जानते नहीं। अब देखो एक पत्र आया है, पहले एक्सरे देख लो। एक्सरे में उसके पेट के अंतर्गत गठान बताई गई है और गठान का साइज भी यहां पर दिखाया गया। अब पत्र देखिए, मेरा नाम गीता कुशवाहा है, मैं बिलासपुर टिकरा छत्तीसगढ़ से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। गीता जी कुशवाहा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां भी बैठी हो। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। मेरा नाम गीता कुशवाहा है, मैं बिलासपुर टिकरा छत्तीसगढ़ से आई हूं। मैं बहुत समय से पेट दर्द की समस्या से परेशान थी। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, तब डॉक्टर ने पेट में गठान की समस्या बताई। डॉक्टर ने 5 दिन की दवाई दी और कहा 5 दिन बाद फिर आने को कहा। डॉक्टर ने कहा, फिर हम 5 दिन बाद वापिस डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को दिखाया, आराम नहीं लगा था। तो डॉक्टर ने कहा पेट में गठान है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुझे मेरे बाबा पर विश्वास था क्योंकि मैंने टीवी पर कथा सुनना चालू कर दिया था। शिव महापुराण की कथा सुनती तो मैंने सोचा, कथा तो सुनती थी पर मैं कभी शिव जी के मंदिर पर जल चढ़ाने नहीं जाती थी। गुरुजी, आप सत्य कहते हैं कि जब दुख आता है ना तभी लोग महादेव के पास जाते हैं। मैंने कथा तो सुनी पर महादेव के मंदिर जल चढ़ाने नहीं गई थी। आज मैंने अपने पेट में जो डॉक्टर ने गांठ बताई थी उसके लिए मैंने पशुपति व्रत भी करा और 1 लोटा जल लेकर बेलपत्र शिव जी को चढ़ाने लगी। उस बेलपत्र को लाकर खाने लगी। फिर मैं वापिस, जब मेरा दूसरा व्रत हुआ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ तो मैं डॉक्टर के पास वापिस गई। डॉक्टर को जाकर दिखाया, उन्होंने फिर सोनोग्राफी करी। सोनोग्राफी करने पर डॉक्टर ने कह दिया, ना जाने कैसा चमत्कार हुआ, तुम्हारी गठान अंदर की अंदर ही समाप्त हो गई, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। मैं एक्सरे भी लगा रही हूं और सोनोग्राफी की रिपोर्ट भी लगा रही हूं। आप डॉक्टर की जो रिपोर्ट है वो भी आप देख सकते हैं। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, योग घड़ी है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। वो कृपालु, वो दयालु मेरा शिव है। ओ घड़ी वो सहज नहीं है, उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता सहज नहीं। अरे लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला माल काशी। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया। ओ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया। ओ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने,
कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, ओ लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, ओ लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने।
बोले जय हो जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाम अटकी जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाम अटकी पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की पेड़े को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने माला माल काशी वाले ने ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने हाँ लुटा दिया हो लुटा दिया लुटा दिया हाँ लुटा दिया लुटा दिया हाँ लुटा दिया लुटा दिया हाँ लुटा दिया अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने शंभो जय हो चरणों की किया जो सेवा हो पाया मिश्री मेवा चरणों की किया जो सेवा हो पाया मिश्री मेवा जिसने है माँ का बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया जिसने है माँ का बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया कर दिया खुशहाल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने वो कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने वो कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने हाँ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा
लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, ओ लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। आरे अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से भाव से दिल से हृदय से प्रार्थना करें कि बाबा हम आपकी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, ऐसी कृपा करिए, हमारे हृदय में भक्ति का संचार करिए और हमारे हृदय को आनंदित करिए। आपके चरणों की भक्ति दिए, आपके चरणों की भक्ति प्रदान करिए। बाबा से निवेदन दिल से कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव से दिल से कहे, शिव के सामने, गुरु के सामने, माता पिता के सामने ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना हो। किन किन के सामने? एक मेरे भोले बाबा के मंदिर में जाओ, शिवालय में जाओ, शंकर के मंदिर में पहुंचो, शिवालय में पहुंचो, शिव के दरवाजे पर पहुंचो, तो हमें ज्यादा विद्वान नहीं बनना कि तूने ऐसी पूजन कर दी, तूने वैसी पूजन कर दी, तूने ऐसा कर दिया। ना ना ना, तुम ज्ञानी हो, उसको बताना चाहते हो, बाहर निकलो। बाहर निकलकर जब वो पूजन करके उठ के चली जाए, तब बाहर बैठकर उसको समझाओ कि तूने आज पूजन में ये गलती करी है। पर देवाधिदेव महादेव के सामने कभी नहीं कहना कि तूने ये गलती करी है। हम इतने विद्वान नहीं हैं। हमें इतनी विद्वत्ता नहीं है कि हम ये सब चीजें बोल सकें। अरे तेरी ही दया से सब कुछ मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। सब कुछ उसी की कृपा से मिला है हमको, उसकी दया से मिला है हमको। पार्वती मैया ने जब भगवान शिव की आराधना करी, देवाधिदेव महादेव मेरे भोले बाबा पार्वती मैया को प्राप्त हुए। शिव दूल्हा बने, पार्वती दुल्हन बने। शिव बना बने, पार्वती जी बनी बनी। बना और बनी, इन दोनों का मूल यही है कि दोनों में बनकर चले। कितना एक देने के लिए भोलेनाथ जी को तुम्हारे पास में बहुत सारा कुछ भी नहीं हो, तो केवल एक हृदय से, दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह देने से भी भगवान शंकर स्वीकार कर लेते हैं। पर शिव भक्त का अपमान भगवान शंकर के किसी भक्त के साथ किया गया छल या किसी शिव भक्त का अपमान मेरा भोलेनाथ कभी सहन नहीं करता। उसका जवाब मेरा भोलेनाथ एक ना एक दिन देता जरूर है, निश्चित है। मेरा देव अधिदेव महादेव
देता जरूर। एक महाभारत में एक चरित्र आता है, रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण से एक प्रश्न किया है, और ये प्रश्न रुक्मिणी जी का नहीं है, ये प्रश्न है सत्यभामा जी का। जो सत्यभामा जी ने भगवान माता रुक्मिणी जी से कहा कि ये भीष्म पितामह जो बाणों की सैया पर पड़े हैं, भीष्म पितामह जो मर रहे हैं, भीष्म पितामह के जो प्राण छूट रहे हैं, भीष्म पितामह जो मर रहे हैं, अंतिम सांसें जो भीष्म पितामह की चल रही है, ये क्या अर्जुन के कारण चल रही है? क्या पांडवों के कारण चल रही है? ये भीष्म पितामह को बाण क्यों लगा? ये पितामह आखिर अंतिम सांसों क्यों गिन रहे हैं? ये पितामह अपने प्राण क्यों छोड़ रहे हैं? तब भगवान सत्यभामा जी ने रुक्मिणी जी से प्रश्न करा, और रुक्मिणी जी ने यह प्रश्न भगवान कृष्ण से करा। बहुत ध्यान लगाकर सुनना। शरीर में एक इंजेक्शन भी अगर कोई लगा रहा है तो समझ लेना यह हमारे पूर्व जन्म का हिसाब पूरा कर रहा है। सोचो, रहती तुम बालोदा बाजार में और डॉक्टर को दिखाने जा रही हो रायपुर में, समझना जरा, थोड़ा सा अच्छे से समझना थोड़ा। रहती तुम कोकड़ी में हो और जा रही हो बालोदा बाजार, रहते तुम बालोदा बाजार में और जा रहे हो भाटापारा, रह रहे भाटापारा में और जा रहे हो बिलासपुर, रह रहे बिलासपुर में और जा रहे राजनंदगांव। आधे गांव तो हमको वैसे ही याद हो गए, छत्तीसगढ़ के हो। तो जरा विचार करिएगा, थोड़ा सा ध्यान में लगिए। तो ये विचार करो कि यहां रहे हो, रहते यहां पर हो, और दिखाने वहां क्यों जा रहे हो, और वहां के डॉक्टर से इलाज क्यों करवा रहे हो, और वहां के डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा रहे हो, शरीर को कहीं ऑपरेशन हो रहा है, कहीं कट रहा है, कहीं काटा जा रहा है। कारण क्या है? उसका एक कारण है, पूर्व में तुम्हारा और उसका कोई बेर रह गया होगा, पूर्व का कोई लेन देन रह गया होगा, जो तुम कोकड़ी छोड़कर भाटापारा पहुंच गए, बालोदा बाजार पहुंच गए, बालोदा बाजार से तुम रायपुर पहुंच गए, कहीं बिलासपुर पहुंच गए, तुम्हारा लेन देन कुछ रहा होगा। हमारा भी कहीं खाना पीना रह गया होगा, भोजन का अन्न का दाना रह गया होगा। इसलिए जहां कथा करने जाते हैं वहां का आनंद पाकर ये सोचते हैं कि पुराना हिसाब था जो कहीं। जायसवाल परिवार कथा करा रहा है, बड़ा सरल परिवार है, बड़ा सहज। हमने तीनों भाइयों को देखा, उनके पिताजी को देखा, किसी से कुछ नहीं बोलना, कोई शब्द नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। ये कुछ पत्र आए हैं बहुत सारे, हम व्यासपीठ से बांचना नहीं चाहते उन पत्रों को जो आप लोगों ने लिखा है। हम आपके हृदय की बात को जानते हैं, हम नहीं बोलना चाहते। पर कोई सोचे कि जायसवाल जी ये व्यवस्था करवा रहे हैं कि भाई ये वीआईपी पास होना, या ये पास होना, या वो पास होना। जायसवाल जी की तरफ से मैं कह सकता हूं इस दिल से, उन्होंने नहीं कहा होगा कि किसी को वीआईपी रखो कि किसी को क्या रखो। ये मैं जिस व्यक्ति जो कथा कराता है, जजमान जिसके घर का हम अन्न पाते हैं, हमारा दिल कहता है कि वो व्यक्ति नहीं कह सकता कि आप ऐसा। ये तो लोगों के भाव होंगे कि यहाँ इसको बिठा दो, वहां उनको बिठा दो, यहाँ ऐसा कर लो। पर दिल से कहना चाहूंगा आप सबको, दिल से, वाणी कार्यकर्ता की हो चाहे किसी की भी हो, थोड़ा प्रेम की वाणी का प्रयोग करिएगा, दिल से, आनंद से। फिर निवेदन कर रहा हूं। और आप लोगों ने कितने भी वीआईपी पास बांटे हों, आज हमने जो पत्र पढ़े हैं उसके अनुसार कल से कोई वीआईपी नहीं रहेगा, सारा पंडाल बिना वीआईपी का रहेगा। केवल ये बैरीगेट और वो बैरीगेट का जो बीच का हिस्सा है, ये चौकोर दिख रहा है आप लोगों को, ये चौकोर जो हिस्सा दिख रहा है, इस टेबल से वो टेबल तक का केवल ये परिवार वालों के लिए छोड़ा जाएगा। बाकी का सब वीआईपी हो, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां। और अगर कोई मना करे तो हमको बता देना, तो कल हम भी व्यासपीठ पे कोई दिल्ली से आया है, कोई आगरा से आया है, कोई कानपुर से आया है, कोई कहीं से, कोई कहीं से आया है, और आप लोगों को अगर कष्ट हो तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। आप लोगों के
लिए शिव महापुराण की कथा है और शिव आपके लिए। और मेरा दिल कहता है जितने लोग बालोद बाजार के आ रहे हैं, जितने लोग भाटापारा के आ रहे हैं या आसपास के गांव के आ रहे हैं, ये भी नहीं चाहते कि हम वीआईपी बनकर बैठे। ये मेरा दिल कहता है। मेरे बालोदा बाजार के लोग ऐसे नहीं हो सकते जो कहें कि हमको आगे बिठाओ, हमको पास दो, हम बैठेंगे आगे। मेरे बालोदा बाजार के लोग ऐसे नहीं हो सकते। मेरा छत्तीसगढ़ मेरी जान है। धान का कटोरे को मैं जानता हूं उनका प्रेम कितना है। ये नहीं कह सकते कि आप मुझे आगे बिठाओ कि पीछे बिठाओ। इनका प्रेम ही इतना है कि पलक पावड़े बिछाते हैं लोगों के लिए। तो ये क्यों कहेंगे कि हमको बिठाओ कि उनको बिठाओ। पहले आओ पहले पाओ, जहां मर्जी हो वहां बैठ जाओ। बस ये जरूर है कथा चालू होने से पहले जहां जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ, और कथा होने के बाद जब कथा पूर्ण हो जाए तब जो रात को सोने वाले होते हैं वो पंडाल में अपना आसन बिछाएं और प्रेम से आनंद से सोएं। किसी को मना नहीं, पर इस कंपाउंड को छोड़कर। हाँ, कार्यकर्ता, बाउंसर, प्रशासन ये अपना काम पूरा करेंगे, लोगों को बिठाने में, समझाने में, व्यवस्था करने में। पर इनके लिए कार्य खत्म नहीं हुआ है कि कार्यकर्ता सोचे कि अपना काम खत्म। ना ना ना, तुम्हें तो 7 दिन नहीं छोड़ू। आपका कार्य बिठाओ, प्रेम, स्नेह, वात्सल्यता दीजिए, प्रेम दीजिए। गुलाब जामुन खाओगे तो भी वहीं जाओगे, बादाम खाओगे तो भी वहीं जाओगे। हो, कहीं पे भी बैठ के कथा सुन लो, मिलेंगे कैलाश पे। हो, दिल रखकर श्रवण करिए, आनंद रखकर सुनिए। कितना सरल है जायसवाल परिवार। कितना, मैं तीनों भाइयों को 2-3 दिन से, 4-5 दिन से देख रहे हैं। उनके पिताजी को देख रहे, परिवार को देख रहे। वास्तवता है इनकी सहजता, इनकी सरलता और इनका आनंद, इनका पूरा प्रेम। कोई मतलब नहीं। आनंद, प्रसाद पवाया, आनंद लिया, घूमे। और कार्यकर्ताओं का भी रुख आनंद व्यवस्थाओं में जो लगे हैं, बहुत कार्यकर्ताओं के साथ में राष्ट्रीय स्वयं संघ के, आरएसएस के भक्त सेवक लगे हैं, बजरंग दल के लगे हैं, विश्व हिंदू परिषद के, हिंदू उत्सव समिति के, बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत सारे। ये चित्त है आपका, ये आनंद है। करो दिल से सेवा, उसका फल। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। शंकर का अगर कोई भगत का अपमान होता है, शिव भक्त का यदि अपमान होता है, तो देवादिदेव महादेव स्वयं आकर देखते हैं। शंकर भगवान स्वयं समझ लेते हैं। वही हुआ। सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से प्रश्न किया, रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिए वसुदेव। हे कन्हैया, हे कृष्ण, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न केवल एक है। क्या प्रश्न? कि भीष्म पितामह को अर्जुन ने मारा है क्या? भीष्म पितामह मर किसके चक्कर में रहे हैं? भीष्म पितामह किसके चक्कर में मर रहे हैं? भगवान कृष्ण ने कहा, भीष्म पितामह को मारने वाला अर्जुन नहीं है, भीष्म पितामह को मारने वाला एक शिव भक्त है। शिव भक्त, भगवान शंकर का गण। शंकर का जो भक्त होता है वो शिव का गण होता है। हम कई बार व्यासपीठ से आप लोगों को भी शिवगण कह देते हैं। आप जितने लोग कथा सुनने आते हो, टीवी पर सुनते हो, मोबाइल पर सुनते हो, हम इनको कह देते हैं शिवगण हो आप, शंकर के हो आप, शिव के भक्त हो आप, शंकर के उपासक हो आप, शिव की आराधना आप करते हो, शिव तत्व को आप जानते हो। कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, भीष्म पितामह को अर्जुन ने नहीं मारा है। भीष्म पितामह अगर मर रहे हैं, भीष्म पितामह के अगर प्राण छूट रहे हैं, उनको मारने वाला अर्जुन नहीं, उनको मारने वाले पांडव नहीं, गंगा पुत्र हैं भीष्म पितामह, जिनके प्राण एक शिव भक्त के कारण छूट रहे हैं। उनको मारने की सामर्थ्यता ना अर्जुन में है ना पांडवों में है। उनको मारने की सामर्थ्यता केवल एक शिव भक्त में हो सकती है, क्योंकि ये गंगा पुत्र भीष्म पितामह है, साधारण नहीं। हम पहले कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। वेद पुराण से नहीं डरना, मत डरो। धर्म शास्त्र से नहीं डरना, मत डरो। गुरुओं से नहीं डरना, मत डरो। माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। पर इतना याद रखना, अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। तो अपन क्या है? भीष्म पितामह ने जो पूर्व में करा है, उस कर्म का भोग पितामह को भोगना पड़ रहा है। उन्होंने एक सांप को अपने दास से कहकर
कांटों में पटकवाया था, इसलिए बाणों की सैया पर पड़े रहे। पर प्राण छूट क्यों रहे? बाण लगे तो लगे क्यों? भीष्म पितामह के शरीर में बाण चुभे क्यों? उसका कारण क्या था? वो मर क्यों रहे? प्राण क्यों छूट रहे हैं? केवल एक शिव भक्त, एक शिव भक्त। एक बार काशी नरेश की 3 लड़कियां, अंबा, अंबिका, अंबालिका, नाम बोलो फिर से, अंबा, अंबिका, अंबालिका, 3 लड़कियां। अब काशी नरेश की 3 बेटियां, इधर भीष्म पितामह को मालूम पड़ा कि काशी नरेश के यहां पर स्वयंवर है बेटियों का। भीष्म पितामह ने सोचा मेरे घर के विचित्र वीर जो मेरे भाई बंधु हैं उनका विवाह इन कन्या से होना चाहिए। भीष्म पितामह अंबा, अंबिका, अंबालिका, इन तीनों का स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर। उसमें अंबा जो थी वो शिव की परम भक्त थी, भगवान शंकर की उपासना। क्या करती थी अंबा? अंबा का नियम क्या था? अंबा का एक ही नियम था, शिव मंदिर में जितने दिए, दीपक, शिव मंदिर में जितने दीपक ठंडे हो जाते थे, ठंडे मतलब समाप्त हो जाते थे, दिए बुझ जाते थे या ठंडे हो जाते थे या समाप्त हो जाते थे, उनमें कोई प्रकाश नहीं होता था, बुझ जाते थे, ठंडे हो जाते थे, उन दियों को इकट्ठा कर कर, साफ कर कर वापिस एक डलिया में रख देती थी। कौन? जम के बोलो जरा। अंबा। अंबा, अंबिका, अंबालिका में पहले नंबर की अंबा का नियम था, दिए जितने शिव मंदिर में लगते थे उन दियों को उठाकर साफ कर कर एक डलिया के अंदर, बांस की टोकरी, बांस बोलते हो, बांबू बोलते हो, जो भी बोलते हो, बांस की डलिया में। अब तीनों का स्वयंवर है, बड़े बड़े राजा बैठे हुए हैं। अंबा जिस राजा शाल्य को चाहती थी वो राजा शाल्य भी आया है। पर भीष्म पितामह रथ लेकर पहुंच गए। कहा काशी नरेश से आपकी बेटियों का विवाह विचित्र वीर के साथ करिए, मेरे भाई के साथ करिए। विचित्र वीर के साथ? हाँ। काशी नरेश ने कहा यहां स्वयंवर है, आप स्वयंवर में जीत जाओगे लड़कियों को, बेटियों को, तो मैं विवाह कर दूं। कोई स्वयंवर नहीं। तीनों का हाथ पकड़ा, भीष्म पितामह ने रथ पर चढ़ा लिया, मैं इनको लेकर जा रहा हूं, आप कन्यादान करने के लिए जाइए। तीनों कन्याओं को ले गए। इतने में अंबिका और अंबालिका तो वहां रहीं, पर अंबा ने भीष्म पितामह के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मैं एक वर को चाहती हूं और मैं उसी के साथ विवाह करना चाहती हूं। जब सुना, राजा शाल्य भी उस स्वयंवर में बैठा हुआ था जिसका युद्ध भीष्म पितामह के साथ हुआ था। भीष्म पितामह तीनों कन्याओं को ले आए। अंबिका, अंबालिका तो रहीं, पर अंबा विचित्र वीर के साथ विवाह नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं शाल्य को चाहती हूं। भीष्म पितामह को लगा कि अगर ये शाल्य को चाहती है तो जाओ तुम राजा शाल्य के पास पहुंच जाओ। छोड़ दिया। राजा शाल्य के पास में अंबा पहुंच गई। अंबा ने राजा शाल्य से कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं क्योंकि मैं तुम्हें स्नेह करती हूं। राजा शाल्य कहते हैं मैं भी तुमको चाहता हूं, पर मैं अब तुमसे विवाह नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारे पिता के घर में मेरा अपमान हुआ है। भीष्म पितामह तुमको लेकर चले गए, हरण कर कर चली गई, तुम भाग कर चली गई, अब मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा शादी तुमसे। अंबा अपमान झेलकर वापिस आ गई और भीष्म पितामह के पास पहुंचकर कहा मेरे पिता के घर से तुम लेकर आए, राजा शाल्य ने मेरा अपमान कर दिया, धक्के मार कर निकाल दिया, विचित्र वीर मुझसे विवाह नहीं करना चाहते, अब मैं कहां जाऊं, आप मुझसे शादी करो। भीष्म पितामह ने कहा मैंने संकल्प लिया था कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकता, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैंने संकल्प लिया, मैं शादी नहीं कर सकता आपसे। अंबा क्रोध में आ गई,
क्या करूं मैं? गई, शिव की आराधना में डूब गई। 2 जगह पर अंबा ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। केवल एक, जिस जगह पर गणेश जी का स्थान होता है, आपको बताया था ना, जहां जलाधारी में गणेश जी का स्थान, वहां, और कार्तिकेय, वहां कार्तिकेय, वहां कार्तिकेय, 2 जगह पर जल चढ़ाती थी अंबा। इतने में गणेश और कार्तिकेय दोनों प्रकट हो गए। अंबा से कहा, मांग। षडानंद कार्तिकेय बोल रहे हैं, मांगो अंबा, तुम्हें क्या चाहिए? अंबा कहती है, बस जिस भीष्म पितामह ने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है, उस भीष्म पितामह का अंत मेरे कारण होना चाहिए। तब कार्तिकेय जी ने कहा, यह वरदान तो हम नहीं दे सकते, पर एक माला तुम्हारे गले में हम दे रहे हैं। यह माला हमेशा ताजी की ताजी रहेगी, यह कभी बासी नहीं होगी, इसके फूल कभी नहीं मुरझाएंगे। यह माला जो अपने गले में पहन लेगा वो भीष्म पितामह को मार देगा। हम ये नहीं कहते कि तुम मारो, पर ये माला जो पहनेगा ले जाओ। अंबा के गले में कार्तिकेय षडानंद ने माला दे दी। अंबा वो माला पहनकर पूरी पृथ्वी पर घूमती है। इस माला को कोई पहन ले, इस माला को कोई पहन ले, कोई नहीं पहनता, कोई नहीं पहनता। भीष्म पितामह का अंत कैसे होगा? अंबा रो पड़ी, उसको दुख हो गया कि यह माला का क्या करूं। इसने माला उतारी, उतार कर घड़ी बनाकर राजा द्रौपद के दरवाजे के पीछे उसको रख दिया और चली गई। ये शंकर जी का भजन कर रहे हैं, शिव का भजन कर रहे हैं। चंदन की जो शिला होती थी, देखा है आप लोगों ने? किस किस ने देखा? वो चंदन को घिसने का एक पट्टा होता है छोटा सा, उसकी जो शिला होती है, चंदन घिसने की जो शिला पट होता है, अगर वो शिला नहीं भी हो तो एक छोटा सा पत्थर, छोटा सा पत्थर। हमारे यहां बहुत सुंदर भाव कहा गया है, मान लो शिला नहीं भी है, छोटा सा चंदन का टुकड़ा यदि तुम्हारे घर में है और तुम रोज प्रतिदिन, मान लो घर में घिसा हुआ डब्बी का भी चंदन है, तो भी घर की बहू, बेटी, बेटा, परिवार का कोई सदस्य घर के अंदर चंदन के उस पत्थर पर चंदन को अगर 7 बार, 5 बार, 4 बार या उसको 2-4 बार रगड़ देता है, तो उसके घर में कभी कर्जे का क्रम नहीं होता, कर्जा नहीं बढ़ता, कर्जे से वो निवृत्त होता है। पर वो चंदन का पट घिसना होना चाहिए। जिसके यहां पर केवल रखा रहता है, केवल रखा है, तो किसी ना किसी कारण पर से गाड़ी ले ली, उसका कर्जा हो गया, मकान बना लिया, उसका कर्जा हो गया, ये हो गया, उसका। उस चंदन के पट पर पानी डलना जरूरी है, भले 2 बूंद डले और एक बार ही उसमें रगड़ा लगे, तो वो कर्जे को मुक्त करता, वो कर्जे को समाप्त करता। और उस पे लगा हुआ चंदन का थोड़ा सा भाग घर में अगर शिवालय हो, घर में शंकर जी का शिवलिंग हो, उस पे लगा दो। और अगर नहीं हो तो उसी चंदन को जब आप किसी कलश में जल लेकर जाओ, उसी कलश पर लगाकर चंदन को लेकर जाओ और शिव जी को समर्पित कर कर आओ। चंदन लगने से ही कर्जे की मुक्ति होती है, कर्जा समाप्त होता है, वो कर्जा रहता नहीं। अब चंदन की जो शिला होती है, चंदन की जो शिला थी, अंबा ने उस चंदन की शिला को घिसना प्रारंभ करा। इतना घिसती रही, इतना घिसती रही, इतना घिसती रही, शिव जी के पास में चंदन घिसती, शिव जी का लेपन करती, चंदन घिसती, लेपन करती, चंदन घिसती, लेपन करती, चंदन घिस घिस के लेपन करती रही। और इतनी देर में देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए, उसके हाथ में छाले पड़ गए, पानी टपकने लगा, शरीर थक गया। चंदन घिसना बंद नहीं करती अंबा और शिव जी का भजन करती है, आंख से आंसू गिरता है, शिव प्रकट हो जाते हैं। अंबा मांग, तुझे क्या चाहिए? अंबा कहती है, भीष्म पितामह ने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है, मैं उसको मारना चाहती हूं। शिव कहते हैं, तू मेरा भजन करती है अंबा, पर मैं सत्य कहूं, इस स्वरूप में तू भीष्म पितामह को नहीं मार पाएगी, तुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा, तब भीष्म पितामह मर सकते हैं। अंबा कहती है, मेरे महादेव, मैं भीष्म पितामह को अगला जन्म लेना चाहती हूं। पर शिव ने कहा, अंबा, भीष्म पितामह गंगा का पुत्र है और तू मेरी भक्त है। शिव
शंकर का जो द्रोही होता है, शंकर के भक्त का कोई दुश्मन होता है। हम कई बार कहते हैं, कोई शिव मंदिर जाता है ना, उसको कभी मत परेशान करो साहब। कोई शिवगुण गाता है ना, उसको कभी परेशान मत करो। कोई शिवगुण गाने वाला, कोई शिव कथा गाने वाला, कोई शिव का भजन करने वाला, कोई शिव मंदिर जाने वाला, कोई शंकर के आनंद में डूबने वाला, उसको कभी ताना मत दो, कभी उसके लिए अपशब्द मत बोलो, कभी उसको गाली मत दो, कभी उसके लिए आड़ा टेढ़ा मत करो, नहीं तो एक ना एक दिन तुम्हें रोना तो पड़ेगा, निश्चित है। शिव जी ने कहा, अंबा तू मेरी भक्त है, तू मेरी पूजन करती है, मेरा भक्त बदला लेने जाए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अंबा कहती है, तो फिर भीष्म पितामह कैसे मरेगा? भगवान ने कहा, तुझे बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू तो केवल सामने जाकर खड़ी हो जाएगी और भीष्म पितामह मर जाएगा। ये शिव है, अपने भक्त को कभी नहीं कहता कि तू बदला लेना। अगर शिव भक्त को किसी ने गाली दी है तो शिव भक्त से निवेदन है, पलट कर जवाब मत देना, तू गाली मत देना। कोई ने तुझे अपशब्द कहा है, तू अपशब्द मत कहना। किसी ने तुझे ताना दिया है, तू ताना मत देना। किसी ने तुझे गालियां दी है, तू पलट कर गाली मत देना। महादेव ने उसकी व्यवस्था कर दी। अंबा मैं तुझे वर देता हूं, तू अगला जन्म ले। अगला जन्म कहां लूंगी मैं? भगवान ने कहा, तू द्रुपद राजा के घर में बेटी बनकर जन्मेगी, तेरा नाम शिखंडी होगा, फिर सब लीला तेरी हो जाएगी और तू नहीं मारेगी, मर जाएगा भीष्म पितामह। और वो द्रुपद राजा के घर में कन्या के रूप में जन्म ले ली। शरीर कन्या का था पर अंदर से पुरुष जैसा, मन पत्थर पुरुष का था, इसलिए उसका नाम शिखंडी था। 4 साल का शिखंडी दौड़ता हुआ दरवाजे के पीछे गया तो उसको वो माला मिल गई जो पूर्व की रखी हुई थी। वो तो कभी बासी होना ही नहीं थी क्योंकि उसको वर मिला था। उसने माला उठाकर अपने गले में पहन ली, बड़ा हो गया। कौरव और पांडवों का युद्ध प्रारंभ हो। देखिए मेरे आशुतोष, भगवान की लीला देखिए। कई लोग कहते हैं भगवान की पूजन करने वालों पे ज्यादा दुख आता है। हम कहते हैं दुख जरूर आता है, सोने को तपाया जाता है तब जाकर आभूषण तैयार होता है। जितना तपेगा उतना निखरेगा। निखारने के लिए मेरा महादेव थोड़ा तपा लेता है। आएगा दुख, कष्ट आया। देखो पत्रों में कुछ भाव लिखे हैं लोगों ने, देखिए। मेरा नाम लता साहू, पति श्री बुद्धराम साहू, ग्राम मिर्चित, जिला सारंगढ़, भिलाई, क्या लिखा है? भिलाईगढ़, भिलाईगढ़ ना, भिलाईगढ़। वर्तमान पुलिस लाइन बालोदा बाजार छत्तीसगढ़ में रहते हैं। कहीं हो तो हाथ हिलाइएगा। जिन्होंने पत्र लिखा आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो।